नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मिशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, आभार। साथियों, आज हम NCERT की सामाजिक विज्ञान की कक्षा 8वीं की पुस्तक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा भारत। प्रथम चैप्टर जो है वो हमारा भारत है। अराकान पर्वतमाला और रखाइन पर्वतमाला की पहाड़ियाँ भारत में किस दिशा में हैं? यह उत्तर पूर्व में। भारत के उत्तर, ये उत्तर है और ये पूर्व, उत्तर पूर्व में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। बंगाल की खाड़ी भारत में किस दिशा में है? यह है पूर्व में। ये बंगाल की खाड़ी यहाँ पर है। बंगाल की खाड़ी जो है ये यहाँ पर स्थित है, आप देख रहे हैं। और इधर अरब सागर है। कौन सा सागर? अरब सागर। ठीक है दोस्तों। और अरब सागर भारत में किस दिशा में स्थित है? पश्चिम दिशा में। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के हिसाब से बता दूं कि चौथा है मन्नार की खाड़ी भारत में किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी होती है। छठा है विदेशी मानव किस दरों से भारत उपमहाद्वीप तक पहुंचा? खैबर और बोलन दरों से। सातवां है पूर्वोत्तर के दर्रों से किस रास्ते विदेशी मानव उत्तर पूर्व भारत में आया? म्यांमार के शामन पठार से। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर तक है, जैसा कि आप देख सकते हो। ये अक्षांशीय देशांतर जो है ये है 8 डिग्री 4 इंच और 37 डिग्री 6 इंच। और ये देशांतरी 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच है। दसवां है भारत का देशांतरी अंतर लगभग कितना है? 29 डिग्री का है। 11वां है भारत के पश्चिम में पूर्व सिरे के मध्य समय का अंतर कितना है? 2 घंटे का अंतर है। किस पूर्वी देशांतर रेखा से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? 42 पूर्वी देशांतर से। किस स्थान से भारत का मानक समय निर्धारित होता है? इलाहाबाद, प्रयागराज से, नैनी कस्बे से भारत का टाइम निर्धारित होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। 15वां है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान। देश का क्षेत्रफल कितना है? लगभग 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.47% है। भारत का जम्मू से कन्याकुमारी तक का विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का अरुणाचल से गुजरात तक का विस्तार 2933 किलोमीटर है। जैसे कि ये जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये कन्याकुमारी तमिलनाडु की लास्ट जो है सिटी है, और ये अरुणाचल से गुजरात तक है। ठीक।
तो इधर जो है, इधर का लगभग 3214 किलोमीटर, और ये जो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ठीक। बाईसवां है, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में या भागों में बांटा गया है? वो 6 भौतिक प्रदेशों में या भागों में बांटा गया है। इसमें प्रथम है हिमालय पर्वत, उत्तर से कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, सिंधु से ब्रह्मपुत्री नदी के बीच का भाग। तीसरा है मरुस्थली पश्चिमी राजस्थान। चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, और पांचवा है द्वीप समूह। छठा है तटीय मैदान। ठीक। पूर्व में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला कितनी लंबी है? पूर्व में है 2500 किलोमीटर लंबी। विश्व की सबसे ऊंची व नवीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय है। कौन सी है? हिमालय। 25वां है बर्फ का घर किसे कहा गया है? हिमालय को। 26वां हिमालय श्रेणी का विस्तार दक्षिण में कहाँ तक है? पटकोई व नागा पहाड़ियों तक। 27वां है वर्ष भर बहने वाली नदियाँ क्या कहलाती हैं? सदा नीरा नदियाँ। भारत का अन्न भंडार किस प्रदेश को कहा गया है? गंगा का मैदान। पुरानी जालोर मिट्टी के मैदान क्या कहलाते हैं? बाकर। पुरानी है। नई जालोर मिट्टी के शोषित मैदान क्या कहलाता है? खादर। ठीक। भारत में प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। देख लो आप, ये त्रिभुजाकार आकार बनी हुई है ये। बत्तीसवां क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। 33वां है दक्षिण के पठार में खनिज संपदा की दृष्टि से संपन्न पठार कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, जहाँ पर खनिज संपदा अत्यधिक पाई जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली को माना गया है। प्रायद्वीपीय पठार का नियंत्रण अपरदन व निक्षेपण किस पठार से हुआ है? कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी आदि से। 36वां देश की अधिकांशत जनजाति आबादी कहाँ पर निवास करती है? सतपुड़ा, विंध्याचल पर्वत, नीलगिरी, सह्याद्री व छोटा नागपुर क्षेत्र में। 27वां है बंगाल की खाड़ी में स्थित 247 द्वीपों का समूह क्या कहलाता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, है ना। 38वां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? बेरन द्वीप में, अंडमान। 41वां भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? निकोबार द्वीप में। 42वां पर्यटन की दृष्टि से भारत का कौन सा द्वीप प्रसिद्ध है? लक्षद्वीप। 43वां है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने भाषाएं हैं? 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं। भारत की कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा मिला है? 22 भाषा को, अनुच्छेद 351 में। दोस्तों वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसका दूसरा चैप्टर है राजस्थान एक सामान्य परिचय। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान कितनी रियासतों व ठिकानों में बटा हुआ था? 19 रियासत 3 ठिकानों में, और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, है ना, और लावा, कुशलगढ़ और निमराना में। ठीक। राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ था, होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ। इसमें 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे। ठीक। राजस्थान को कितने भौगोलिक भूभागों में बांटा गया है? 4 भौगोलिक भूभाग।
इसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार। ठीक। चौथा है थार के मरुस्थल का राज्य में विस्तार कितना है। राज्य में 12 जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 61% भाग में है। ठीक। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, झालौर, पाली और नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर आदि जिले आते हैं। पांचवा है राज्य की कितनी जनसंख्या थार के मरुस्थल में निवास करती है। लगभग 40%। छठा है भारतीय महामरुस्थल क्षेत्र में कौन शामिल है। बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 3 जिले हैं भाई। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे माना जाता है। रोहिड़ा को। ये रोहिड़ा है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। खेजड़ी। राज्य में अरावली का विस्तार कितना है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 9% अरावली का विस्तार है। गुजरात के खेड़ब्रहा से दिल्ली तक अरावली की लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर मानी गई है। मरुस्थल में पाई जाने वाली प्रमुख घास कौन सी है। सेवण, दामन व करड़। 12 है राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा गया है। अरावली को। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, सिरोही, 1722 मीटर। कहीं पर 1727 मीटर भी मानी जाती है। ये सिरोही में है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भूभाग मैदानी है। 23% भूभाग जो है मैदानी प्रदेश है। बीहड़, डाग व उत्खात भूमि क्षेत्र किसके द्वारा निर्मित है। चंबल। राजस्थान के मैदानी उपजाऊ भाग में राज्य की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है। लगभग 40%। छप्पन का मैदान कहाँ पर है। यह बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास का छप्पन का मैदान। राजस्थान के पूर्वी मैदान को कौन सी नदियाँ को शोषित करती हैं। चंबल, माही, बनास, बाण, गंगा व कातली। राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार विस्तृत हैं। 7%। राज्य के प्रमुख पठार कौन कौन से हैं। पूड़िया, आबू, बोराट, मेसा, उपरमाल और लसाड़िया का पठार। ठीक। राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थिति पाई जाती हैं। वह 5 प्रकार। जैसे प्रथम है शुष्क, दूसरी अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। ये 22वां है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। 57.51%। राजस्थान में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं। 3 प्रकार की। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली तेज गर्म हवाएं किस नाम से जानी जाती हैं। लू। राज्य का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। माउंट आबू। राजस्थान में अधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा से। राज्य के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। झालावाड़, लगभग 100 सेमी। राज्य के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। जैसलमेर, लगभग 10 सेमी। 29वां है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। माउंट आबू, लगभग 150 सेमी। राज्य में हिमालय की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं क्या कहलाती हैं। शीतलहर। धन्यवाद दोस्तों। कल हम जल संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।